हेलो पम्पकिंस, वेलकम टू मेरिट होम लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। आज हम लोग चालू करने वाले हैं लास्ट पार्ट हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, राइट। उसमें हमने अभी पढ़ना जो टॉपिक है वो है प्लांट कोऑर्डिनेशन, है ना। अभी तक हमने जो भी देखा है वो देखा है ह्यूमंस के बारे में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट प्लांट कोऑर्डिनेशन, है ना। प्लांट में कैसी चीजें होती है ना, वो कैसे सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलो, plants do not have a nervous system or a brain like an animals, है ना। प्लांट्स को कोई ऐसा ब्रेन या फिर कोई ऐसे अलग पार्ट्स दिए क्या, नर्व्स वगैरह दिए क्या। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लीव होता है, लीव्स पर ऐसे वेन्स होती है ना, उस वेन्स को उनको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि क्या ये वेन्स नर्वस सिस्टम के जैसे ही है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये डाउट्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, उनके पास ब्रेन जैसा कोई भी पावर वाला, कंट्रोल करने वाला ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है, उनमें कोऑर्डिनेशन चलता है थ्रू सम केमिकल्स एंड बाय सम movements, okay, चल। So they coordinate their activities mainly through chemical messengers called as plant hormones। इसको हम लोग फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। एंड थ्रू दी इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल्स बिटवीन दी सेल। ये कौन सी होती है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस स्लाइड में हम लोग प्लांट्स के जो भी हॉर्मोन्स है वो हम फटाफट से कवर करवा के लेंगे। चलो, सो मेजर प्लांट हॉर्मोन्स आर दीज फाइव, है ना। चालू करते हैं हमारा पहला हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। चलो, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इट इज प्रोड्यूस इन शूट अपाइसेस एंड यंग लीव्स, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये जो हार्मोन है ये पर्टिकुलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट प्रमोट्स दी सेल इलोंगेशन, है ना। सेल डिविजन या फिर जब भी मैचुरेशन का फेज चलता रहेगा प्लांट्स में, है ना, उस समय में सेल को इलोंगेट करने के लिए ये हार्मोन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द शूट्स। जो प्लांट का अपर पार्ट है ना, उसको भी क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ है उसको एनहांस करेगा, राइट, यस। इट मेंटेन्स द अपाइकल डोमिनेंस। अभी ये एक चीज थोड़ी सी क्या है, अलग है। अपाइकल डोमिनेंस मतलब जो प्लांट का ऊपर वाला रीजन जो होता है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। वो जो एपेक्स है उसकी तरफ मतलब प्लांट ऐसे स्ट्रेट ग्रो ना हो पाए बहुत ज्यादा, इसके लिए वहां पर एक क्रिएट होता है अपाइकल डोमिनेंस। मतलब प्लांट उस एपेक्स रीजन से बहुत ज्यादा ना ग्रो हो पाए, इसके लिए वहां पर ये डोमिनेंस क्रिएट होता है जिसको मेंटेन करता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, ओके। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स। इट कंट्रोल्स द ट्रॉपिक मूवमेंट सच एज द फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है। इसका रोल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जब हम लोग फोटोट्रोपिज्म को देखेंगे। चल, नेक्स्ट हार्मोन इज अवर जिब्बरलिंस। जिब्बरलिंस को मैं, मेरे हिसाब से इसको मैं गब्बर मानती हूँ, है ना। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। मतलब क्या करेगा, ग्रोथ को ही प्रमोट करेगा, ओके। देखो, ये स्टेम एलोंगेशन को क्या करता है, एनहांस करता है, प्रमोट करता है। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। अभी क्या होता है, कुछ जो सीड्स होते हैं वो सीड क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, मतलब इनएक्टिवेट स्टेज में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उनको फिर से एक्टिवेट करने के लिए कौन काम करता है, हमारा जिब्बरलिन, ओके। नेक्स्ट इज इट्स प्रमोट्स द सीड जर्मिनेशन। जैसे ही सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हुई तो सीड को आगे जाकर ग्रो भी करना है ना, तो उसके लिए भी ये क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज इट्स हेल्प्स इन द फ्रूट ग्रोथ। इट्स प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग और फ्रूट मैचुरेशन का काम कौन करता है, जिब्बरलिंस, ओके। द नेक्स्ट हार्मोन इज अवर साइटोकाइनिन्स। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये पर्टिकुलरली हमें सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है, दिखाई देता है। अभी देखो, सेल का चैप्टर, हमने एक सेल का चैप्टर कवर करवा के लिया था जिनमें मैंने आपको सेल डिवीजन सिखाया था, राइट। सेल डिवीजन के पहले हमने सेल साइकिल भी देखा था। तो सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं रेगुलेशन, जो रेगुलेशन करवाता है हमारा साइटोकाइनिन, ठीक है, ओके। तो ये जो साइटोकाइनिन है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सेल डिवीजन एंड पूरी सेल साइकिल में, ठीक है, ओके। सो देखो, it stimulates the cell division, it promotes the shoot development।
जो प्लांट की अपर बॉडी होती है, शूट जो होता है प्लांट का, उसको डेवलप करने के लिए ये क्या करता है, काम करता है। ओके, इट डिलेज द एजिंग ऑफ द लीव्स। लीव्स जल्दी से मुरझा ना पाए, उनकी जो एजिंग होती है उसको ये क्या करवाता है, डिले करवाता है। द नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स को यहाँ वहां से ले जाने के लिए ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इट इज वर्क टुगेदर विद द ऑक्सीन टू रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ। अभी क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है, इफिशिएंटली हो पाए। द नेक्स्ट हार्मोन is our abscisic acid. Abscisic acid is mainly considered as a growth inhibiting hormone. देखो, जो पहले हार्मोन हमने 3 पढ़े थे, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, all these 3 are responsible for our ग्रोथ, है ना। ये जो 3 हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रमोटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। लेकिन ये जो 2 होते हैं हार्मोन लास्ट वाले, ये थोड़े से विलेन वाले होते हैं, है ना। इनका नाम है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये जो 2 हार्मोन्स है इनके विलेन जैसे काम क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है उनको इनिबिट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। चलो, तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के फंक्शन होते हैं जैसे कि ये सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। हमारा जो जिबरलिन था वो क्या करता है, सीड डोर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है, वहीं पर ये जो हार्मोन है ये सीड डोर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है, मतलब सीड इनएक्टिवेट स्टेज में जा सके इसके लिए ये क्या कर रहा है, उसको इनहांस कर रहा है। ओके, यस, सो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, कभी कभी कंडीशंस जो है वो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं रहती है फॉर आवर ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट। सो एनवायरनमेंट में कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहां पर सनलाइट नहीं है ना, या फिर वाटर की अनअवेलेबिलिटी है, तो वहां पर उस ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस पर प्लांट ग्रो करके भी क्या करेगा, पहली बात तो ग्रो करेगा ही नहीं, है ना। अगर कहीं से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अगर वो ग्रो कर भी रहा है तो ग्रोथ किया हुआ जो पार्ट है वो इवेंचुअली क्या होने वाला है, मतलब एजिंग होके उसको वो तो मतलब टिकने ही नहीं वाला है। इसके लिए जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है वो उस कंडीशंस को क्या कर देता है, एनालाइज करके प्लांट की ग्रोथ को तब तक के लिए इनिबिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज abscisic acid is also responsible for causes the stomatal closure during the water stress. ये ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली प्लांट में एक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, इट हेल्प्स प्लांट्स टू टॉलरेट द ड्रॉट कंडीशंस आल्सो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, स्टोमेटा जैसे ही क्लोज होगा तो ट्रांसपीरेशन की जो मूवमेंट हो रही थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अगर ड्रॉट कंडीशन मतलब अगर आजू बाजू में प्लांट के क्या नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, तब प्लांट हमारा क्या कर सकता है, बहुत दिनों तक ऐसे सरवाइव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हार्मोन इज इथाइलिन। सो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, उसको हम लोग मानते हैं एज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, टू प्रमोट्स द फ्रूट रिपनिंग, फ्रूट रिपनिंग में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इथाइलिन हार्मोन का और एक काम होता है जो कि है, इट पार्टिसिपेट्स इन द सेनेसिस। सेनेसिस मतलब एजिंग, है ना, प्लांट की जो पूरी एजिंग होती है उसमें इसका क्या है, बहुत बड़ा रोल है। भी प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेस आने वाला है उसके लिए, है ना, प्लांट को तैयार रखता है हमारा इथाइलिन हार्मोन। तो ये है आपके प्लांट्स के 5 हार्मोन्स। चलो, मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड कि प्लांट्स स्टिमुलस को कैसे क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। चलो, सो एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट के लिए कौन कौन है, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच, केमिकल्स एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। देखो, नास्टिक मूवमेंट्स आर द प्लांट मूवमेंट्स इन विच द रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, मतलब जैसे ही प्लांट को क्या हो रहा है, कुछ भी सेंस हो रहा है ना, जैसे टच मी नॉट वाला प्लांट रहता है ना, उसको हम लोग अगर टच कर देते तो क्या हो जाती है, उसकी जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नास्टिक मूवमेंट्स। दिस मूवमेंट इज मेनली ड्यू टू द चेंजेस इन द टर्गर
प्रेशर, जो स्पेशलाइज सेल्स होती है उस प्लांट्स की, उनमें टर्गर प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से, जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं, उसको टच करते हैं, तो टर्गर प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये हो गया नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। अप नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट से है पहला हमारा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म इजी है ना, कैसे देखो, अगर एक पौधा लो, है ना, कोई भी एक पॉट लो जिसमें एक पर्टिकुलर पौधा होना चाहिए, और वो आप अपनी घर पर रखो, ठीक है, अंदर की तरफ रूम में रखो, और एक ऐसी जो विंडो है जहां से आपकी सनलाइट आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसको रखो बीच में ही, ठीक है, ओके। आप ये नोटिस करोगे कि जो प्लांट की ग्रोथ है टूवर्ड्स द विंडो क्या हो रही है, जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोटोट्रोपिज्म। देखो, जो शूट्स होती है प्लांट्स की, जो अपर पार्ट रहता है ना शूट वाला, वो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स दी सनलाइट क्या होगा, ग्रो होगा, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हम लोग किसको बोलेंगे, कि प्लांट्स के जो रूट्स है ना, प्लांट्स के रूट अकॉर्डिंग मतलब सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो हो रहा है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म किंवा या फिर बोल सकते हैं जियोट्रोफिज्म। शूट्स, शूट्स शो नेगेटिव जियोट्रोफिज्म, है ना, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोफिज्म। वो जो फिनोमिनन है उसको ये नाम है ना, ओके। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। इजी है, पानी की तरफ मूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, पानी मिट्टी में डालते हैं ना, जैसे ही पानी अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो रहा है, वैसे भी रूट्स क्या कर रहे हैं, टुवर्ड्स दैट वाटर क्या करेंगे, ग्रो होने की कोशिश करेंगे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जो रास्ते पर या फिर बाहर जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हम लोग पानी डालते हैं क्या, नहीं, तो उनके जो रूट्स होते हैं, जो भी वाटर परसिस्ट करता है इन द सॉइल, टूवर्ड्स क्या करते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको वहां से पानी मिल पाए, इसलिए तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लेकिन जो शूट है उसकी तो जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू वाटर हो रही है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। चल, the next is thigmotropism. Thigmotropism means the growth response when a plant part touches a solid object, है ना। इसका एक solid example है tendrils of the cucurbita coil around a support। आपने मनी प्लांट के बारे में भी सुना होगा, है ना। मनी प्लांट को अगर आपने एक किसी भी लकड़ी का या बीच में एक अगर पेंसिल भी रख दोगे छोटी सी, है ना, अगर मनी प्लांट आपका छोटा है तो वो क्या हो जाता है, उसके अराउंड ही क्या हो जाता है, ग्रो करने के लिए स्टार्ट करता है, राइट। ऐसे ही हम लोग उस मूवमेंट को या उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रोफिज्म, मतलब रिस्पॉन्स टू अ टच और अ कॉन्टैक्ट टू एनी बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का बेस्ट एग्जांपल होता है पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन के वक्त हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दैट पोलन ग्रेन ट्रेवल्स टुवर्ड्स द ओवरी, है ना। अभी उनको कैसे पता है कि ओवरी कहाँ पर है, ओव्यूल्स कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सर्टन शुगर्स या फिर जो केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो पोलन ट्यूब है वो उसके अट्रैक्शन, वो केमिकल के अट्रैक्शन की वजह से प्रॉपरली क्या करती है, अपना पार्ट डिसाइड करती है, और हमेशा ओवरी और ओव्यूल के पास ही जाकर अपने जो मेल गैमेट्स है उसको रिलीज करती है। तो ये जो फिनोमिनन है इसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल्स। चलो, तो ये 5 चीजें है ना हमने आज सीख ली। कौन से? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। इनके डेफिनेशंस और इनके जो भी एग्जाम्पल्स है वो आपको बाय हार्ट क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, ठीक है, ओके। और ये जो नेस्टिक मूवमेंट्स है, ये नेस्टिक मूवमेंट्स पर भी हमेशा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, आज हमने जो भी पढ़ा है उसको एक क्विक रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। आज हमने जो पढ़े हैं वो है हमारे पहले 5 हार्मोन्स ऑफ अवर प्लांट्स, है ना। ये जो हार्मोन्स है इनके नाम क्या क्या है, देयर आर 2 ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, राइट, नहीं, देयर आर 3 ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। कौन से?
ऑक्सिन, हमारा गब्बर मतलब जिब्बरली, एंड द थर्ड वन इज अ साइटोकाइनेसिस, है ना? ओके, द फोर्थ वन इज अवर एब्सिसिक एसिड, द फिफ्थ वन इज अवर इथाइलिन। ये जो लास्ट के दो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट को टुवर्ड्स द एजिंग, टुवर्ड्स द सेनेसेंस क्या करते हैं, ढकेलते हैं, ठीक है, कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ अभी। ओके, द नेक्स्ट इज प्लांट्स रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, जिसमें हमने क्या सीखे हैं, सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है। सो ऑल दिस अबाउट द प्लांट कोऑर्डिनेशन, है ना? तो ये जो हमारे सुंदर सुंदर आजू बाजू में प्लांट्स होते हैं ये लिविंग है ना, ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें भी टुवर्ड्स किसके ग्रो होते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स दी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रही है उसके लिए, ये आज हमने क्या कर दिया है, डिटेल में कवर कर दिया है, ठीक है? तो अभी तक हमने जो जो चीजें इस टॉपिक में कवर की थी वो थी अबाउट ह्यूमन ब्रेन। देन नेक्स्ट हमने पीएनएस के बारे में भी पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि लिए थे अबाउट प्लांट कोऑर्डिनेशन, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कोऑर्डिनेशन, जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है उसको डिटेल में कवर किया था, जिसमें हमने पढ़े थे नर्वस सिस्टम के टाइप्स, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने सारे हॉर्मोन्स देखे थे और कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स, है ना, वो भी हमने डिटेल में कवर करवा दिया था। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि वो वीडियोस पहले आप लोग जाकर देख लो, है ना, उससे क्या होगा, चीजें सिक्वेंशियली आपको क्या होगी, समझ में आएगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्लांट कोऑर्डिनेशन, है ना? तो अभी हमारा ये चैप्टर क्या हुआ है, यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चलो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।